हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में एमसीक्यू का जो सीरीज चला रहे हैं उसका एक नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से ग्रहण किया गया है? तो न्यायिक पूर्वावलोकन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 80 का 3 के तहत क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है। और राज्यसभा में टोटल कितना सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति? मनोनीत 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित व्यक्ति होंगे। राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद में पास पुनर्विचार हेतु भेजता है? तो निलंबकारी वीटो के तहत ये किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दिया गया? तो ये 44वां संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा 7 में को कम करके 6 कर दिया गया था। 44वां संशोधन 1978 के द्वारा। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन से अर्हताएं शामिल नहीं हैं? वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, यह भी सही है। कम से कम 50 प्रस्तावक हो, ठीक है। और कम से कम 100 अनुमोदक हो, ये गलत है। इसमें क्या होता है? 50 प्रस्तावक होता है और 50 अनुमोदक होता है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार लोकपाल विधेयक संसद में लाया गया था? तो लोकपाल विधेयक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1968 में लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो संसदीय शासन की विशेषता क्या क्या है और इसमें क्या नहीं है? सामुदायिक उत्तरदायित्व है, दोहरी सदस्यता है, निचले सदन का विघटन ना होना, ये गलत है। निचले सदन मतलब लोकसभा, ठीक है। लोकसभा का विघटन हमेशा ये हो सकता है। संसदीय विपक्ष, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका वरीयता क्रम ऊपर में है? देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। तो सबसे पहले जान लीजिए वरीयता क्रम में सबसे ऊपर में रहते हैं राष्ट्रपति। फर्स्ट नंबर पे कौन होते हैं? राष्ट्रपति। सेकेंड नंबर पे होते हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति। थर्ड नंबर पे होते हैं प्रधानमंत्री। ये कितना हो जाएगा? थर्ड नंबर पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री थर्ड नंबर पे। फिर फोर्थ नंबर पे राज्यपाल होते हैं, ये फोर्थ नंबर पे हो गया। फिफ्थ नंबर पे, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, फिफ्थ बता दे रहे हैं हम। फिफ्थ नंबर पे होते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। भूतपूर्व राष्ट्रपति 5वां नंबर पे। देन छठा नंबर पे भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये 6 नंबर पे होंगे। और भारत मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होगा? कितना नंबर पे? 9 नंबर पे। तो ऐसे याद रखना आपको। फर्स्ट सबसे ऊपर कौन रहेंगे? राष्ट्रपति, देन उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, फिर उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, ये इसमें था। मानव विकास सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? तो मानव विकास का गणना जो है वो जन्म के समय जीवन प्रत्यास्था पर किया जाता है, साक्षरता दर पे किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय पे, ये तीनों मिला के किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोत्सवाना किसकी राजधानी है? बोत्सवाना जो है बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है? तो बोत्सवाना की राजधानी है गैबरोन।
निम्न में से कौन भू आवेष्टित देश नहीं है? भू आवेष्टित देश कौन नहीं है? तो नाम्बिया जो है भू आवेष्टित ये देश नहीं है। निम्न प्रमुख द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में दिया गया है। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो सबसे छोटा घटते क्रम में तो मतलब सबसे बड़ा कौन होगा? न्यूगिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, सुमात्रा। ठीक है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में दिया गया है। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे बड़ा न्यूगिनी हो गया, फिर बोर्नियो, फिर मेडागास्कर, फिर सुमात्रा। सेवराय की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सेवराय की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में स्थित है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो पालघाट जो है केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। निम्न में से किन जिलों में कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा? बिहार के निम्न जिलों में कौन सा जिला किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन संबंधित नहीं है? बिहार का जिला पूर्णिया। चाय की खेती है तो निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो होता है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है चाय के लिए। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अनुपम झील जो है कैमूर में ही स्थित है। आज का जो सीरीज लेके आए दोस्तों बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी बिहार का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? हुंडरू जलप्रपात झारखंड में, झारखंड का रांची में स्थित है। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ? तो एडविन हबल कौन सा सिद्धांत दिए थे? बिग बैंग सिद्धांत। निम्नलिखित में से सुमेलित युग की पहचान करें। ऋग्वेद उद्गाता गलत है, यजुर्वेद होत्री गलत है, सामवेद अद्वैव गलत है, अथर्ववेद ब्रह्म सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में पाठकर्ता को क्या बोलते थे? होत्री बोलते थे, तो इसका ये हो जाएगा। यजुर्वेद में पाठकर्ता को क्या बोलते थे? अर्धवायु बोलते थे, तो इसका ये सही होता। सामवेद को या कर्ता को क्या बोलते थे? उद्गाता, तो इसका ये सही होना चाहिए था। बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो सबसे पहला सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है, और साथियों मैं इसका और अपने सभी देशवासी भाई और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। निम्न में से किसने यह घोषणा किया था? तो यह घोषणा किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था लखनऊ में। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। और अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1936 में। कौन किए थे? सहजानंद सरस्वती ने के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ था। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले कहलाते थे, तो राजस्व जो संग्रह करते थे उसको समाहर्ता कहा जाता था मौर्य प्रशासन में। हरदयाल बाबा हरिनाम सिंह, टुंडी लाट बाबा सोहन सिंह भखना और गुरुदत्त सिंह जुड़े थे, तो किस चीज़ से जुड़े हुए थे? तो गद्दर आंदोलन से ये सारे लोग जुड़े हुए थे। बी राघवाचारी निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किए थे? बी राघवाचारी जो है ये कौन सा संगठन स्थापित किए थे? मद्रास महाजन सभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार मजदूर आंदोलन को समर्थन कब दिया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा मजदूर आंदोलन का सबसे पहला समर्थन कब किया गया था? अहमदाबाद मील आंदोलन के दौरान। द ग्रीन पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो द ग्रीन पैम्पलेट महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया है। सारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा रखी गई थी, तो सारदा अधिनियम में विवाह की उम्र सीमा कितना था? 14 वर्ष। निम्न में से कौन सा धमनी के बारे में सत्य है? तो धमनी के बारे में क्या क्या सत्य देखना है। शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, बिल्कुल सही है। धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है, ये भी सही है।
धमनी की दीवार पर रक्तचाप अधिक होता है। ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी। डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो डर्मेटाइटिस जो रोग होता है वो विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जा सकती है? तो ये फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के से जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का धारावाही चालक का बल की दिशा में जो लगेगा तो ये कौन सा नियम होगा? फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। भार का मात्रक क्या होता है? तो भार का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा हार्मोन का उपयोग करते हैं? साइटोकाइनिन का। निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? तो त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली किसमें नहीं पाया जाता है? तो त्रिविमीय जो होता है ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता है, तांबा, सोना और चांदी में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेडियो सक्रिय तत्व बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है। तो रेडियो सक्रिय तत्व बीटा किरणों का उत्सर्जन कहाँ से करता है? तो नाभिक से करता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होगा? अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा? घटेगा। वैद्युत संयोजन बंधन बनाता है। वैद्युत संयोजक बंधन बनाता है तो विपरीत आवेशित आयनों के बीच ये बंधन बनाने का काम करता है। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है? अम्ल में H+ आयन देता है और OH में OH कब देता है? जब ये क्षार होता है, ठीक है ना। क्षार जब होगा तब OH- आयन देता है, अम्ल जब होगा तो H+ आयन देगा। अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो अभिक्रिया का वेग जो है अभिक्रिया की अनुकूलता पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मनुष्यों में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है? तो मनुष्य में बौनापन जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन के कारण होता है। पायरुवेट का पुनः ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है? तो पायरुवेट का पुनः ऑक्सीकरण जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वैसे ही अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वे एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? असमजात अंग। इसको क्या बोलेंगे? असमजात अंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? तो लैंगिक जनन संचरित रोग कौन कौन है? गनोरिया, सिफिलिस, एड्स, ये सभी जो उपयुक्त में से सभी लैंगिक जनन रोग है। भीमा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो भीमा कृष्णा का जो है सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित है? सेंटर, स्ट्राइकर, ट्राई ब्रेकर, ये तीनों जो है फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एस्किमो कहाँ का खानाबदोश शिकारी है? तो एस्किमो जो है ग्रीनलैंड का खानाबदोश शिकारी है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फ्यूजियामा जो है जापान में स्थित ज्वालामुखी है। तो दोस्तों आज का ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।